ओम शिव गोरक्ष गुरु गोरखनाथ मंदिर इस्माइलपुर यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आशा करता हूँ सभी स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से आपको क्या क्या लाभ प्राप्त होते हैं। जो भी लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं उनको क्या क्या अनुभव होते हैं, क्या प्राप्त होते हैं और किस तरीके से करना चाहिए, कितनी बार, किस मनोकामना के लिए कितनी बार इसका पाठ करना चाहिए, ये सारे जितने भी सवालों के जवाब है ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। तो कृपया वीडियो में अंत तक बने रहें, एक एक चीज़ बारीकी से समझ में आएगी अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आप पहली बार हमारे इस चैनल पर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो। भाई बताया गया है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने से मनुष्य को आध्यात्मिक शक्ति मिलती है। इसके साथ ही उसके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और यह तक भी बताया गया है कि इस स्तोत्र के पाठ से व्यक्ति को ग्रहों के अशुभ प्रभाव से भी मुक्ति मिल जाती है, सुख समृद्धि प्राप्त होती है। अब बात आती है कि सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करने का समय क्या होता है, कैसा आसन होना चाहिए, दीपक क्या होना चाहिए, किस इच्छा के लिए कितने पाठ करने होते हैं। तो कृपया ध्यान से सुने, बहुत ही महत्वपूर्ण ये वीडियो आपके लिए होने वाली है। तो भाई रात्रि 9 बजे का जो समय बताया गया है इस पाठ के लिए, इस स्तोत्र के लिए, वो सबसे उत्तम बताया गया है। यानी कि रात को 9 से 11:30 बजे के बीच में आप इस स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं। आसन आपको लाल रंग का रखना है। जिस आसन पर आप बैठकर इसका जाप करेंगे, पाठ करेंगे, वो आपका आसन लाल रंग का होना चाहिए। घी का दीपक आपको दाएं तरफ और सरसों के तेल का दीपक आपको बाएं तरफ जलाना है, अर्थात दोनों दीपक आपको जलाने हैं। पाठ करने से पहले आपको स्वच्छ हो जाना है, यानी कि नहा लेना है। नहाकर शुद्ध कपड़े, साफ कपड़े आपको पहनने हैं, उसके बाद ही यह पूजा शुरू करनी है। अब ध्यान से सुने कि किस इच्छा के लिए कितने पाठ करने हैं आपको। भाई विद्या प्राप्ति करने के लिए, कोई विद्यार्थी है उनको विद्या प्राप्त करने के लिए, विद्या में अपना उनका जैसे दिमाग नहीं चल पा रहा, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग पा रहा, तो उनको 5 पाठ करने हैं। अक्षत लेकर अपने ऊपर से 3 बार घुमाकर किताबों में रख दें और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 5 पाठ करें। ये आपको डेली रात को करना है 9 से 11:30 बजे के बीच में। अक्षत होते बेटा चावल, ठीक है। चावल अपने ऊपर से 7 बार घुमाकर किताब में रखने हैं। इसके बाद है कि यश कीर्ति के लिए, इसके लिए भी आपको 5 पाठ करने हैं। देवी को चढ़ाया हुआ लाल जो पुष्प हैं वो लेकर सेफ आदि में रख लें। जैसे आप सुबह पूजा करते हैं या शाम को आप पूजा करेंगे तो आप लाल पुष्प माता को चढ़ाएं और उसको कहीं सेफ जगह रख लें और 5 बार पाठ करें। अब है धन प्राप्ति के लिए, इसके लिए आपको 9 बार पाठ करने हैं। इसमें करना क्या होगा कि आपको अंगारी पर सफ़ेद तिल चढ़ाने हैं। इसके बाद आता है मुकदमे से मुक्ति प्राप्त करने के लिए। अगर किसी का कोर्ट में कोई भी मुकदमा चल रहा है तो उससे मुक्ति पाने के लिए आपको 7 पाठ करने होते हैं। करना क्या है कि पाठ करने के बाद 1 नींबू काट दे, 2 ही हिस्से ही ध्यान रखें, इनको बाहर अलग अलग दिशा में फेंक दे। यानी कि जो आपने नींबू के 2 हिस्से जो करे थे उनमें से एक हिस्सा अलग दिशा में फेंक दें, एक हिस्सा अलग दिशा में फेंक दें। किसी भी व्यक्ति के ऊपर कर्ज हो गया है और कर्ज से पीछा नहीं छूट रहा है तो कर्ज की मुक्ति के लिए आपको 7 पाठ करने हैं। अंगारी पर आपको जौ की 21 आहुतियाँ डालनी हैं। जिस भी व्यक्ति को आपने पैसा देना है या जिससे लेना है उसका ध्यान करते हुए आप देखेंगे कि आप बहुत जल्दी कर्ज से मुक्त हो जाएंगे और आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। अगला है सबसे महत्वपूर्ण, घर की सुख शांति के लिए। अधिकतर घरों में कलेश बहुत ज़्यादा होता है तो घर में शांति बनाए रखने के लिए आपको क्या करना है, 3 पाठ करने हैं डेली। मीठा पान देवी को अर्पण करना है सिर्फ आपको, बहुत छोटा सा उपाय है।
तो ये आप घर की सुख शांति के लिए करें। किसी भी व्यक्ति का अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता, स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए उनको 3 पाठ करने हैं। पाठ करने के बाद आपको क्या करना है, देवी को नींबू चढ़ाएं, 1 या 2 या 3 जितना भी आपसे चढ़ाए जा सके, 2 या 3 जितने भी आप चढ़ा सकें, वो नींबू देवी को चढ़ाएं और फिर उस नींबू को आप यूज कर लें। आप देखेंगे कि आपके स्वास्थ्य में काफ़ी आराम आपको मिल जाएगा। अगर किसी भी व्यक्ति के पीछे कोई भी शत्रु पड़ा हुआ है और शत्रु से रक्षा करने के लिए आपको कोई विकल्प नहीं मिल रहा, तो आप ये करें कि 3, 7 या 11 पाठ करें। ऐसा करने से आपके शत्रु से आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपका शत्रु का ध्यान आपकी तरफ से हट जाएगा। जिन भी व्यक्तियों के रोज़गार में दिक्कतें आती है, कोई व्यापार अपना करते हैं, व्यापार में कोई दिक्कतें आती है, व्यापार नहीं चल पाता है, तो उनको क्या करना है कि 3, 5, 7 और 11 पाठ करने हैं। 1 सुपारी देवी को चढ़ाकर अपने पास रख लेनी है। ऐसा करने से व्यापारी का व्यापार चलने लगेगा, जो भी बंधन थे वो ख़त्म हो जाएंगे। अब होता है कि कई बार किसी व्यक्ति पर चारों तरफ से इतनी ज़्यादा बाधाएं आ जाती है कि इंसान अपने आप में ही इतना डिस्टर्ब हो जाता है कि उसके मन में जो शांति रहती है वो शांति ख़त्म हो जाती है, अशांति उसके दिलो दिमाग में जन्म ले लेती है। तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति घबराए नहीं। सर्व बाधा शांति, यानी कि जितनी भी बाधाएं आपके ऊपर आई हुई है उन सभी बाधाओं को ख़त्म करने के लिए और शांति प्राप्त करने के लिए आपको 3 पाठ करने हैं। अंगारी के ऊपर लौंग के 3 जोड़े आपको भोग देना है देवी जी को। अगर आप अंगारी पर भोग नहीं दे सकते तो आप 3 लौंग के जोड़े देवी को प्रसाद रूपी अर्पण करें और उसके बाद उसमें चाय में या आप खाने में, सब्जी में, किसी में भी डालकर उसको आप पी सकते हैं या आप सीधा डायरेक्ट भी खा सकते हैं। तो ये थे सिंध कुंजिका स्तोत्र के परम कल्याणकारी पाठ, जिनके करने से मनुष्य को सभी कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती है। और बताया गया है कि इस स्तोत्र में जितने भी मंत्र दिए गए हैं वो मंत्र अत्यंत शक्तिशाली हैं, क्योंकि इन मंत्रों में बीजों का समावेश है और बीज किसी भी मंत्र के शक्ति माने जाते हैं। तो जो भी कोई व्यक्ति सिद्ध कुंजिका का पाठ के जो स्तोत्र के जो विधि विधान से नियम उठाएंगे तो उनको शुरू में संकल्प लेकर इस पाठ को शुरू करना है। संकल्प के बिना ना करें। तो संकल्प हमने बताई रखा है, वैसे ही आपको संकल्प लेकर आपको सिद्ध कुंजिका के पाठ को आपको करना है। तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में अत्यंत चमत्कार होते जाएंगे। अनुभव आप स्वयं महसूस करेंगे, क्योंकि देवी की जो शक्ति है वो जागृत हो जाती है जब आप डेली नियम से सिद्ध कुंजिका का पाठ करते हैं। तो मैं आशा करता हूँ दी हुई जानकारी से आप पूर्णतः संतुष्ट होंगे। अगर जानकारी अच्छी लगी तो और भी लोगों तक शेयर करें, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें, अपने जीवन में तमाम कष्टों का निवारण कर सकें और आपको उसका पुण्य प्राप्त हो। बाकी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। हम मिलते एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए ओम शिव।